मैं ये समझता हूँ कोरोना काल में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे सरकार ने कहा कि हम वापस ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग वैचारिक तौर पे सरकार से लड़ रहे हैं, केंद्र की सरकार की वैचार के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ और राज्य सरकार की भी गलत नीतियों के खिलाफ, इसलिए हमारे मुकदमे वापस नहीं लिए। तो उसी मुकदमे में यहाँ जो साथी मेरे साथ थे, जबकि ये पूरा फर्जी मुकदमा है, झूठा मुकदमा है, उसमें वारंट हुए, उसी वारंट पे उसको रिकॉल कराने के लिए यहाँ आज आपके बीच। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे जमीयत उलेमा हिंद और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है वक्फ बिल को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर? अगर मैं यहाँ आज मेरी तारीख ना होती तो अभी उनके बीच में होता। जब यहाँ से जाऊंगा तो उनके धरने में शामिल होकर अपनी सहमति और अपना समर्थन उनको दूंगा, क्योंकि जिसके हक पर डाका पड़ेगा वो अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और जिस तरह से अल्पसंख्यकों के हितों के पे हमले हो रहे हैं, जैनों के, सिखों के, बौद्धिस्टों के, ईसाइयों के, मुसलमानों के, ऐसे समय में उनकी नजर है कि कौन उनके साथ खड़ा होता है, और हम हर कमजोर के साथ, जिसको परेशान किया जा रहा है सरकार द्वारा, उसके साथ खड़े। शिवानंद चौधरी के बयान पर आपने कहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो एक अलग अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है, बीजेपी की चाल है। मैं आज स्पष्ट कर रहा हूँ, अनुज हमारे क्षेत्र के हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि वो किसी सरकार की राजनीतिक साजिश के शिकार ना हो जाए। वो किसान परिवार से आते हैं, जिस दिन सरकार का मतलब निकल जाएगा वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के उनको फेंकेंगे, और वो जनता की नजरों में वो पार्टी बन जाएंगे, और दूसरी सरकारें जब बदलेंगी तो वो सरकार तो बदल जाएगी। तो नेता जो उनसे इस तरह के बयान या इनके बयान को जो इस तरह से जो है बढ़ावा दे रहे हैं, वो तो हट जाएंगे कुर्सियों से, दूसरे आ जाएंगे। तो वो उनके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई ना करें, इसलिए क्योंकि उनके पिता ने भी चिंता जाहिर की है कि उनको कोई नुकसान हो सकता है। हालांकि वो तो खुद सुरक्षा कर रहे हैं वहां लोगों की, लेकिन मैं फिर ये स्पष्ट कहूंगा कि मैं समझता हूं कि उनको समय रहते जो है नजर रखना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं जाने अनजाने में उसका फायदा सरकार को हो। आपने सदन में कहा है कि ईद को लेकर के सरकार और धर्म के आयोजनों के लिए पैसा खर्च करती है, ईद आ रही है, हम देखेंगे कितना खर्च। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल आपने रखा। ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, और भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो जिस तरह से अब ईद का त्योहार आ रहा है, अभी जगतगुरु सदगुरु रविदास महाराज जी की जयंती की, उस पर तो कोई मदद नहीं की, उस पर तो छुट्टी भी घोषित जो है मेरे लड़ने के बाद रात में की 6-6:30 बजे। तो उस पर तो कोई मदद, उस तरह कोई सहयोग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए नहीं किया। तो मैंने मांग की है कि ईद पे हम देखेंगे कि सरकार जो है इतने बड़े समाज के धार्मिक आस्था के पर्व पे क्या जो है बजट देगी। उसके बाद क्रिश्चियंस के त्योहार आएंगे, जैन समाज के त्योहार आएंगे, सिख समाज के त्योहार आएंगे, जो त्योहार आएंगे हम ध्यान रखेंगे कि बजट का कितना पैसा किस त्योहार पर खर्च हो रहा है, क्या यहाँ सभी धर्मों का सम्मान हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं मुजफ्फरनगर के लिए एक बात कह दूं कि बुढ़ाना में एक घटना हुई थी, आपको याद है, और आज मुझे जानकारी मिली, सैकड़ों लोग आए हुए कि साहब हमारे ऊपर मुकदमे वापस लेने का पुलिस दबाव बना है। मैं पुलिस के अधिकारियों को कहूंगा कि ये व्यवहार उनका अच्छा नहीं। अगर वो इस तरह से लोगों को डराने का काम करेंगे तो फिर उनके खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन हम लोगों को जो है करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी डराने का, धमकाने का, जोर जबरदस्ती करने का अधिकार संविधान किसी को नहीं देता। राम जी के जन्म दिवस पर बहन जी ने मांग की जाति जनगणना हो, नहीं होनी चाहिए जातिगत जनगणना, और मैं तो मान्य और काशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि वो रहबरों के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। ऐसी मैं जो है मांग करता हूँ आज के लिए। आपको लगता है कि सरकार देगी? जैसे नहीं देगी तो जब हमारे आ जाएगी हम देंगे। औरंगजेब की कब्र को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है इस वक्त। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो आप तो यहाँ उत्तर प्रदेश की न्यूज कवर कर रहे हो। अब जब महाराष्ट्र जाऊंगा तो उनका जवाब देंगे जी, गन्ने पर इस बार मूल्य नहीं बढ़ा, लेकिन मैंने अभी आपके पार्लियामेंट में उठाया, आपको पता है नहीं पता है, मैंने बिजली का बिल माफ किया जाए, खाद जो है उस पर जो है सब्सिडी और बढ़ाई जाए, यूरिया में के उसमें जो यूरिया का वितरण है उसमें पारदर्शिता हो, सबको मिले, और गन्ने के मूल्य में वृद्धि और 14 दिन के अंदर मिले, और किसानों को जो है जो 6,000 रुपए
सम्मान निधि मिलती है उसको बढ़ा के 24,000 रुपए की, ये मैंने मांग उठाई है पार्लियामेंट। आखिरी सवाल है। किस तरह की तैयारी चल रही है अब? तो ये अभी जिला पंचायत देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा। आखिरी सवाल है, बीजेपी के एक विधायक ने कहा है कि मुसलमानों के लिए इलाज के लिए अलग बोर्ड बना दो। जयंत चौधरी ने उसका विरोध करके कहा है कि मोहतरमा इलाज की जरूरत है। अब आप देख लो, जो लोग सरकार में शामिल हैं वो भी गलत चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो मेरे जैसा संविधान को मानने वाला व्यक्ति तो यही कहेगा कि ये सरकार में बैठे लोग जिस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि उनकी सरकार, उनकी प्रदेश की सरकार प्रदेश को किस ओर ले जाना चाहती है। ऐसे सारे अधिकार सारे हत्या कर दी गई है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? और अगर आपको याद हो, उस पत्रकार की मांग उसकी आवाज मैंने पार्लियामेंट में भी और एक्स के माध्यम से भी उठाई, और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उनको भी, वकीलों को भी और इनको भी जो है कानून बना के इसका लाभ देना चाहिए कि वो जिस धर्म को निभा रहे हैं बाद में उनके रिटायरमेंट के बाद उनका ख्याल रखें। जयंत चौधरी को चाहेंगे 27 के विधानसभा चुनाव में आपको चाहिए? जब जैन जी इस पे बात करेंगे तब आपको बताऊंगा। धन्यवाद।